नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष साइटेड गाइड टेक्निक का पार्ट 2 भाग 2 लेकर। साइटेड गाइड टेक्निक में आज मैं आपको बताऊंगा कि एक दृष्टिवान व्यक्ति, एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को अपने साथ लेकर सीढ़ियों पे कैसे चढ़ेगा और किस तरीके से उतरेगा। आज भी मेरे साथ इस प्रक्रिया में जो भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा उसको करने के लिए मेरे साथ मेरे कोलीग हैं। सर प्लीज। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि साइटेड गाइड किस तरीके से यूज करनी है। कोहनी के ऊपर पकड़ना है। कोहनी के ऊपर पकड़ने के बाद जो साइटेड पर्सन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जैसे ही सीढ़ियां आती हैं, सीढ़ियों पे आने से पहले सीढ़ियां जैसे ही नीचे जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, स्टार्टिंग में जो भी दृष्टिवान व्यक्ति है उसे रुकना है और जो दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति है उसको वो बता भी सकता है कि सीढ़ियां नीचे जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं। लेकिन अगर नहीं भी बताता है तो जैसे ही दृष्टिवान व्यक्ति रुका, दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को समझ में आ गया कि कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई चेंज, बदलाव आगे है। नेक्स्ट, जैसे ही पहली स्टेप दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति नीचे उतरा, इस जर्क से देखिए ये जो जर्क पता चल रहा है हाथ का, जो हाथ नीचे गया उससे ये पता चल जाएगा कि सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं। देखिए किस तरीके से। और नीचे जैसे ही लास्ट प्लेन सरफेस आई, फिर दृष्टिवान व्यक्ति रुकेगा जिससे कि दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को समझ में आ गया कि सीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं। और फिर दोनों सेम यही टेक्निक यूज करनी है जब किसी सीढ़ी पे चढ़ना है। जैसे ही सीढ़ियां स्टार्ट होंगी, दृष्टिवान व्यक्ति दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को बता सकता है कि सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं और पहली जहां पे प्लेन सरफेस है वहां पे रुकेगा और पहली सीढ़ी पे जैसे ही चढ़ेगा, दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को इस जर्क से पता चल जाएगा कि सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं। और जैसे सीढ़ियां खत्म हुई फिर रुका। चलिए, तो ये एक तरीके की सीढ़ियां थी। अब दूसरी तरीके की सीढ़ियां जो कि जहां पर रेलिंग लगी होती है वहां पे मैं आपको लेके चलता हूं। तरीके की सीढ़ियों पे आते हैं। ये सीढ़ियां हैं जो वो हैं उसमें रेलिंग लगी है दोनों तरफ। रेलिंग वाली सीढ़ियों पे एक दृष्टिवान व्यक्ति एक दिव्यांग व्यक्ति को किस तरीके से गाइड करता है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सेम वही टेक्निक, कोहनी के ऊपर पकड़ना है, सीढ़ियों से पहले स्टॉप करेगा, रुकेगा दृष्टिवान व्यक्ति और बताएगा कि लेफ्ट साइड में रेलिंग है। जैसे ही लेफ्ट साइड में रेलिंग बताएगा, दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति जैसे ही सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा, दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति अपना हाथ रेलिंग पे रख लेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। ये ध्यान रखना है कि दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति लेफ्ट साइड में रहे। रेलिंग पे हाथ रखेगा और चढ़ना शुरू कर देगा। फिर लास्ट सीढ़ी पे रुके, दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को पता चल गया कुछ चेंज, बदलाव है, सीढ़ियों से हाथ हटाया और फिर लेफ्ट साइड रेलिंग पे दृष्टिवान व्यक्ति ने बताया कि रेलिंग है, रेलिंग पे हाथ रखा और फिर चढ़ना शुरू कर दिया। रुके, फिर सेम यही टेक्निक हम लोग यूज करेंगे सीढ़ियों से उतरते समय। आपको दिखाता हूं। लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग में रुके, सीढ़ियों पे हाथ रखा, से रेलिंग पे हाथ रखा, रेलिंग पे हाथ रखने के बाद में चेंज हुआ, फिर ये थी दृष्टिवान व्यक्ति दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को सीढ़ियों पर कैसे सीढ़ियों पर लेकर चढ़ता है, उतरता है। ये दृष्टिवान मार्गदर्शक की एक और तकनीक थी। दूसरा, अगर सीढ़ियाँ कभी आपने देखा कि घरों में सीढ़ियाँ जब घुमावदार होती है तो एक तरफ से पतली और एक तरफ से चौड़ी होती हैं।
उन जगह पे खास ध्यान रखना है कि दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति हमेशा जिस साइड में सीढ़ियाँ चौड़ी हैं उसी साइड में रहेगा। ये सावधानी बरतनी है। जो घरों में सीढ़ियाँ यूज होती हैं, घुमावदार सीढ़ियाँ, वहाँ पर दृष्टिवान व्यक्ति को दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति के साथ में सावधानी बरतनी है। आगे मैं फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा दृष्टिमान मार्गदर्शक तकनीक में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।